सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ये एक फिजिक्स का छोटा सा टॉपिक है, छोटा तो नहीं ऐसे तो बड़ा है। हम इसको बाद एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। सो करंट हम देखते हैं हमारे डेली यूज़ में करंट का बहुत यूज़ होता है, बहुत सारे अप्लायंस करंट के द्वारा चलते हैं। तो ये करंट है क्या, व्हाट इज करंट। फिजिक्स में हम करंट को आई से डिनोट करते हैं, आई से, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। हाँ, अब मैंने कहा करंट है क्या। चलो मैंने एक वायर ले ली, एक वायर है, चलो ये, और एक और वायर है। असल में करंट जब इस वायर के बीच चार्ज फ्लो करेगा तब मेरा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। द फ्लो ऑफ चार्ज इज प्रोड्यूसेस करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। मैंने कहा इस वायर में गया टी टाइम में 2q चार्ज, 2q चार्ज इसमें 3 टाइम में गया। अब चार्ज के बारे में बता दूं, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, और इसकी ऐसे यूनिट कूलम्ब होती है। और इधर उसी टी टाइम में 3q कूलम्ब चार्ज गया, 3q चार्ज गया। तो मैं कहूँ सबसे ज़्यादा करंट किस में प्रोड्यूस होगा, तो मैं पता है इसके बीच गया 2q चार्ज, 2q, और इसके बीच गया 3q। अब सबसे ज़्यादा तो इस वायर में ही जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा है। सो यहाँ से हमने करंट को डिफाइन कर दिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कह देते हैं। यहीं से एक फॉर्मूला भी ड्राइव हो जाता है, Q/T। लो, रेट ऑफ फ्लो इन चार्ज, बहुत आसान था। तो हम यहां से कहेंगे 1 एम्पियर का करंट तब होगा जब 1 कूलम्ब का चार्ज एवरी सेकंड पास हो रहा है, तो उसे मैं 1 एम्पियर का करंट कह दूंगा। सो मैं बात करने वाला हूं कि करंट क्या कॉन्टैक्ट मीन्स वेक्टर है या स्केलर, कौन सी क्वांटिटी है करंट। सो मैंने कहा सपोज करो एक वायर है, इधर से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, एक वायर से 7 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इसका नेट रिजल्टेंट तो 10 एम्पियर ही आएगा आगे की तरफ। चार्ज के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, हम इसका जो रिजल्टेंट है वो 7 + 3 10 आएगा, ना कि करंट 1 प्लस करंट 2 प्लस वही वेक्टर वाला फॉर्मूला 2y cos थीटा वाला। ये वेक्टर लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसको हम स्केलर क्वांटिटी कह देते हैं, या करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी है करंट, एक टेंसर। सो जो करंट होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमें पता है जो करंट है वो कंडक्टर के बीच ही फ्लो करेगा, इंसुलेटर के बीच तो करते नहीं। तो हमें पता है कंडक्टर है, इसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तब करंट पैदा होगा, या उसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वही चार्ज ही हो गया। तो अब सपोज करो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहा है तो करंट राइट से लेफ्ट जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जाता है करंट, ऑलवेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जाता है करंट। अब एक सर्किट ड्रा कर लेते हैं, चलो। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो कैसे होगा। देखो सपोज करो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इसे यहाँ से नेगेटिव चार्ज रिपल्शन देगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे इसको रिपेल मिलेगा तो ऐसे जाएगा, फिर यहाँ आएगा उसको अट्रैक्शन मिलेगा अपोजिट चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है। जो करंट है फिर ऐसे जाएगा। जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल होती है,
पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ करंट फ्लो करता है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल को हम कहते हैं हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल को हम कहते हैं लोअर पोटेंशियल। तो करंट ऑलवेज फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल या पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सो ये था हमारा करंट पर एक छोटा सा लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स।